नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं स्वाति चौरसिया। आप सभी का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं बंगाल की। क्यों बंगाल में आज बीजेपी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, क्यों कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में इतना हंगामा आज बंगाल में हुआ है, क्यों बंगाल में जनतंत्र की और लोकतंत्र की हत्या हो रही है, क्यों नहीं वहां पर किसी और पार्टी के नेताओं को भी काम करने का अधिकार है। इन सभी मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ, उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगी समय रहते। और आपको बता दें कि आज बीजेपी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। लगातार बीजेपी के नेताओं की हत्या भी हो रही है। आपको बता दें बीते 6 महीनों में कई नेताओं की हत्या हुई है बंगाल में। ममता दीदी के राज में क्या कुछ हो रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो कोलकाता में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, आज दिन भर वहां पर हंगामा रहा। सचिवालय के बाहर तक जाने की कोशिश करी थी बीजेपी ने, लेकिन पुलिस ने बीच में ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोक दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैलाश विजयवर्गीय भी वहां पर मौजूद और जो कार्यकर्ता हैं उनको समर्थन देने के लिए वहां पर मौजूद। बंगाल में बीजेपी नेता की हत्या हुई। आपको बता दें कि बीजेपी नेता मनीष की हत्या बंगाल में हाल ही में हुई है और उसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन, क्योंकि बीते कुछ समय में, कुछ महीनों में लगातार बीजेपी नेताओं की हत्या की जा रही है और इसी के संदर्भ में बीजेपी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने आज बंगाल में विरोध प्रदर्शन किया। तो धीमान कोहली हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। धीमान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। नमस्ते नमस्ते। धीमान जी, क्या हो रहा है बंगाल में आज? जिस तरीके का ये पूरी एक तस्वीर देखने को मिली और बीते कई दिनों से ये बीजेपी के कई नेता सामने आए, चाहे हम संबित पात्रा की बात करें या अन्य नेताओं की बात करें, लगातार मुखर होकर के कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वहां काम नहीं करने दिया जा रहा है, नेताओं की हत्या हो रही है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है। मैं बोला ना 190 को हम लोग को जो पंचायत चुनाव के बाद 190 हमारा मेरा मृत्यु हुआ, हत्या हुआ भाजपा कार्यकर्ता को। ये नहीं रोकने वाला, नहीं रोक रहा है। और इसके बाद यूथ का बाद बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयड यूथ। बहुत गुस्सा पैदा हुआ जनता को, बंगाल का जनता का बहुत गुस्सा आ गया। इसी के लिए अभी बंगाल जो चल रहा है, अब क्या बोल दीदी क्या बोल रहा है, मैं नवान्न को सैनिटाइज करूंगा। 21 साल में तो हम लोग गंगा जल लेके गंगा के किनारे है नवान्न, वो हम लोग गंगा पानी देकर उसको सैनिटाइज किया करेंगे। जिस तरह से आप बता रहे हैं, हाल में जो हुआ मनीष शुक्ला, उसको भी होता हुआ, ये लगातार चल रहा है। धीमान जी, जिस तरीके से कोई जुलूस निकलेंगे, कोई सभा मीटिंग करेंगे तो रुकावट है, वन पट्टीवर है, नहीं कर पाओगे, नहीं कर रहा है यहाँ पर बंगाल में। लेकिन इस तरीके से रास्ता रोक करके विरोध प्रदर्शन करना, जहां पे आने जाने में लोगों को परेशानी भी हो रही थी, वहां पर इस तरीके से बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन के सचिवालय तक जाने की मांग थी। हालांकि सचिवालय को आज बंद कर दिया गया था वहां पर 2 दिन के लिए, ये कह करके कि कोरोना वायरस की वजह से वहां सैनिटाइजेशन हो रहा है। ये तो बहाना है, ये तो बहाना है। ये तो हम लोग का तो घोषित कर्मसूची है ना। हम लोग का जो कर्मसूची है, वो कार्यक्रम है, वो तो घोषित है। मेरा हमारा नेशनल लीडर लोग है, ये तो इन्हें उनको जानकारी नहीं था स्टेट होम डिपार्टमेंट को। ये तो हो नहीं सकता है। हम 20-25 दिन हमारा पार्टी पहले इसको डिक्लेयर किया, फिर भी काली शाम में डिक्लेयर किया क्या कि इसको सैनिटाइज करना है शनिवार और बृहस्पतिवार शुक्रवार। देखिए शनिवार ऊपर तो ऐसे छुट्टी है, हॉलीडे है, तो 4 दिन को काम बर्बाद करके तो छुट्टी में भेज दिया। ये दीदी का वर्क कल्चर भी है, दीदी का वर्क कल्चर भी यही है। तो आप कह रहे हैं कि उनका वर्क कल्चर भी कुछ ऐसा ही, इसी प्रकार का है। पुलिस स्टेशन के सामने दिन दहाड़े सरेआम बीजेपी के नेता की हत्या कर दी जाती है। कितनी लचर कानून व्यवस्था है बंगाल की, ये आज देखने को मिल रहा है। एकदम सही बोला। ये जो हो रहा है सामने हुआ, अब देखो जो उसको बात फायर बोलता है, ये जो हुआ एकदम पूरा प्लान माफिक हुआ। ये एक बड़ा कंस्पिरेसी है। हमारा अच्छा लीडर था मनीष शुक्ला,
वो एडवोकेट भी था। हम्म वहां का हमारा एमपी है अर्जुन सिंह जी, एमपी है हमारा। हम्म बहुत परेशान है अर्जुन सिंह को, बहुत परेशान है ये लोग। पुलिस बहुत वैसे बहुत बार कोशिश किया उसको रुकने के लिए। कोई बुजुर्ग निकलेगा, कोई काम में जाएगा तो उसको रुक देता है। जो बैराकपुर टीटागढ़ जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ का पुलिस अर्जुन सिंह के पीछे पड़ा है। वो एमपी है, उसको जाना है पब्लिक के पास, उसमें क्यों रुकावट ले आता है? जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो अगर बीजेपी नेताओं के साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो बीते दिनों 12 लोगों की हत्या हुई है, जो कि पॉलिटिकल किलिंग्स जिनको कहा जा रहा है, जिसमें से 12 में से 6 बीजेपी कार्यकर्ता रहे हैं और 5 टीएमसी के कार्यकर्ता भी लेकिन रहे। इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि 5 टीएमसी कार्यकर्ताओं की भी हत्या होगी। इस पे क्या कहेंगे? जी जी, टीएमसी हो और बीजेपी हो, कोई कार्यकर्ता एकदम उसको हत्या होगा, ये तो ठीक नहीं है, निंदा का भाषा नहीं है। और बहुत स्टेट है आपका, ये बंगाल बोले बिहार सुधर गया, बंगाल क्यों नहीं सुधरेगा? वो लोग सब तो बिहार को लोग बोलता था बिहार अच्छा नहीं है, वो माफिया राज्य है, लेकिन बिहार सुधर गया। हमारा बंगाल क्यों नहीं, सोनार बांग्ला क्यों नहीं सुधरेंगे? ये तो मेरा हमारा उम्मीद था, दीदी का भी उम्मीद था, क्यों नहीं हुआ? ठीक है। लेफ्ट जो किया था, जहां पर उसको समापन किया था, वहीं से ही दीदी शुरू किया, टीएमसी लोग शुरू किया। नहीं, शुरुआत किसी ने भी की हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अगर बीजेपी ने टीएमसी के अगर कार्यकर्ता को मारा है तो टीएमसी बदला लेने के लिए टीएमसी मारेगा बीजेपी को, और उसका बदला लेने के लिए बीजेपी वाले मारेंगे टीएमसी को। ये तो किसी तरीके का नहीं है, कोई बदला लेके मारेगा, टीएमसी बीजेपी को मारेंगे, बीजेपी टीएमसी को मारेंगे, ये तो ठीक नहीं है। इसको सपोर्ट करने की बात ही नहीं होता है। एक ही बात है, देखिए, डेमोक्रेसी का एक वेदर बनना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर को इम्पोज करना चाहिए। ये दीदी को टीएमसी को समझना है, ये दोनों होने से कोई बात कोई बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा, ठीक से चलेगा। पार्टी आगे जाएगा, बीजेपी आएगा, कभी टीएमसी आएगा, इसमें क्या है? लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बंगाल में नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर बंगाल में नहीं है, कह रहे दिमाग को नहीं। हमारे साथ सुशील पॉल कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, उनसे भी सवाल लेकर लेते हैं। सुशील जी, जिस तरीके की तस्वीर आज देखने को मिली बंगाल में, और साथ ही बीते कुछ दिनों में जिस तरह से बंगाल में पूरा माहौल बना हुआ है, 12 लोगों की हत्या, जिसमें टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता भी शामिल थे, साथ ही बीजेपी के नेता भी शामिल थे, ये किस तरीके का माहौल बना हुआ है बंगाल में? क्या एक दूसरे के इतना ज्यादा तनातनी हो गई पार्टियों में कि एक दूसरे को देख भी नहीं सकते? हत्या करवाई जाएगी बंगाल में? मैम नमस्कार जी। मेरा मत ये है कि बंगाल में अगर किसी तरह की किसी की हत्या हुई है, भारतवर्ष में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, इसकी जो और हमारी जांच एजेंसियां हैं, ये सक्षम हैं किसी भी तरह की जांच को पूरा करने के लिए। तो जांच एजेंसियां जांच करें, अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। पर ये जो आपस में किसी की लड़ाई है, इसने इसको मार दिया, उसने इसको मार दिया, इसका हम कंडेम करते हैं। उचित कार्रवाई तो हो नहीं रही ना, क्योंकि आमने सामने की एकदम बिल्कुल एक तरीके से दो फाड़ हो गई। एक तरफ बीजेपी खड़ी है, एक तरफ टीएमसी खड़ी है। तुम हमारे नेताओं को मारो, हम तुम्हारे नेताओं को मारेंगे। और ये पहली बार नहीं हो रहा, बीते जितने 6 महीनों की अगर मैं बात करूं तो कई नेताओं की हत्या हुई है वहां पर। लॉ एंड ऑर्डर तो लचर है ही है, लेकिन इसका संज्ञान लेना चाहिए। एक हत्या नहीं, 2 हत्या नहीं, और एक राजनीतिक पार्टी के लोगों की या 2 राजनीतिक पार्टी के लोगों की हत्या हो रही है। इस पर तो मुख्यमंत्री को खासतौर पर संज्ञान लेना चाहिए। मैम टू बी वेरी हॉनेस्ट, अगर इसको अगर सही तर्क से देखा जाए तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूरे भारतवर्ष में लॉ एंड ऑर्डर जो है चरमराया हुआ है, एंड दीज आर द फैक्ट्स। अगर आप इस चीज को किसी और प्रदेश के हमारे भारतवर्ष के किसी और राज्य के साथ जोड़ के भी देखते हैं तो वहां पे भी इसी तरह का कानून व्यवस्था की जा रही है। एवरीथिंग गोज ऑन बीजेपी। देन बीजेपी के शासनकाल में जो भारतवर्ष में इस पर भारतीय जनता पार्टी, लेकिन बीजेपी का शासनकाल नहीं है ना बंगाल में, तो बीजेपी का शासनकाल नहीं। वहां तो ममता बनर्जी को ही देखना पड़ेगा ना कि उनके राज्य में क्या हो रहा है। अगर इतनी हत्याएं हो रही, भले ही उनके पार्टी के नेताओं की हो या बीजेपी की पार्टी के नेताओं की हो, लेकिन हत्या हो रही, सवाल तो उन्हीं के ऊपर खड़े होंगे।
मैम तो सवाल तो दूसरे राज्यों में भी खड़े होते हैं मैम। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमारी एक बेटी को आधी रात को जला दिया जाता है। देन मैं तो अपने जो मेरे बंधु बैठे हुए हैं साथ में, उनके साथ ये भी उनको एडवाइस करना चाहूंगा कि प्लीज स्टैंड अप फॉर द गर्ल्स, स्टैंड अप फॉर द हमारी देश की बेटियों के साथ उनके साथ भी खड़े हुए, उनके साथ जो आधी रात को उनको पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उनको जला दिया जाता है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के निगरानी में, दैट आल्सो नीड टू बी कंडेम्ड। तो वहां तो बीजेपी का शासनकाल है, तो वहां डेरेक ओब्रायन को भेज दिया था ना यहाँ पे, लेकिन अभी तक मनीष के घर तो कोई नेता टीएमसी का नहीं गया संवेदनाएं अपनी जताने के लिए। वहां तो टीएमसी ने डेरेक ओब्रायन को भेज दिया था ना फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, कम से कम वहां पर भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए। लेकिन यहाँ पर तो मनीष के घर कोई नहीं पहुंचा, ना टीएमसी से, ना आपका कोई नेता, ना कोई मंत्री की संवेदनाएं दे आए। मैम कम अगेन। मैं कह रही हूं कि हाथरस में डेरेक ओब्रायन टीएमसी से गए थे, हाथरस वो गए थे, डेरेक ओब्रायन हाथरस गए थे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। लेकिन ममता बनर्जी के खुद के राज्य में हत्याएं हो रही हैं और हाल ही में बीजेपी नेता की यहाँ हत्या हुई है, अपनी पार्टी के किसी नेता तक को नहीं भेजा संवेदना जताने। अगर चीजें बिल्कुल साफ थी और धुली हुई थी तो मैम तो उसका दूसरा पक्ष भी देखिए, जो दूसरा पूरा विपक्ष है वो भी तो वहां गए थे, बट उनके साथ क्या किया गया? उनके साथ हमारे परम आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ, हमारी बड़ी बहन प्रियंका गांधी जी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया, तो वो भी तो लोकतंत्र की हत्या की गई है? जब हमारा देश आजाद हुआ था, इस उम्मीद पे थोड़ी नहीं रखा गया था कि आजादी, इस उम्मीद पे थोड़ी नहीं, हमने तो बहुत सारी उम्मीदें रखी थी कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हमारे मीडिया के बंधुओं को वहां रोका गया, दैट आल्सो नीड टू बी कंडेम्ड। तो इस पे हमारे बीजेपी के कोई भी भाई चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। लेकिन उसके बाद में तो प्रियंका गांधी वाड्रा को और राहुल गांधी को वहां पर परमिशन दे दी गई थी ना जाने के लिए। स्थिति वहां पे ना बिगड़े, वहां पे हालात खराब और ना हो, जो पहले ही बहुत ज्यादा वहां पे एक सीरियस स्थिति बनी हुई थी, वो और खराब ना हो, इस वजह से उन्हें रोका गया था। और बाद में परमिशन भी दे दी थी कि कुछ लोगों के साथ आप वहां पे जाकर के मिल सकते हैं पीड़ित परिवार से। वही तो हम कह रहे हैं मैम, बाद में दी गई ना, ये लोकतंत्र है मैम, अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर विपक्ष जाना चाहता है, पीड़ित परिवार से मिलना चाहता है, देन वहां पे भी तो भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है और उन्होंने सरेआम लोकतंत्र की हत्या की है। वहां उनके साथ हमारे राहुल गांधी जी के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, बहन प्रियंका गांधी जी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, हमारी मीडिया के बंधु जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। 36 घंटे तक हमारी मीडिया के बंधु वहां बैठे, सारी रात वहां बैठे रहे, उनको भी जाने नहीं दिया गया। तो मैं अपने बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि प्लीज, मैं ऑनेस्टली ये कहता हूं कि हिंदुस्तान जो है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान जो है हिंदुस्तान का है और यहाँ अभी भी कानून का शासनकाल है। अगर पश्चिम बंगाल में इस तरह का कोई घटना हुई है तो हमारी जांच एजेंसियां जो हैं वो सक्षम है, वो किसी भी तरह की जांच को पूरी करें, जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ नेसेसरी दे नीड टू बी ब्रिंग अंडर द प्रोसिक्यूशन। तो सीबीआई जांच की मांग कर तो रहा है बीजेपी, जिस तरीके के जिस तरह से उनके नेताओं की एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं, सीबीआई जांच की मांग कर तो रहा है बीजेपी। 2018 में ग्राम पंचायत के समय आपको बता दूं 13 लोगों की हत्या की गई थी जो बीजेपी से जुड़े हुए थे। एक बीजेपी विधायक और 3 बीजेपी कार्यकर्ता लटके पाए गए थे, उनकी हत्या करके उन्हें लटका दिया गया था। ये हो रहा है दीदी के राज्य में, ये हो रहा है उनके शासनकाल में। मैं इस बात से सहमत नहीं। अगर मैं फिर कह रहा हूं, भारतवर्ष में लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है, हमारा देश कानून से चलता है। अगर किसी तरह की कुछ ऐसी दुर्घटना हुई है और किसी भाई के साथ, वो भी हिंदुस्तान का नागरिक है, आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है, अगर उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, इस तरह की घटना हुई है, दैट नीड टू बी ब्रिंग अंडर द प्रोसिक्यूशन। वो तो जांच का विषय है, जांच एजेंसियां जांच करें और जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ एक्शन ले। बट जो राज्य सरकार है उसको आदेश देना पड़ेगा ना जांच के लिए कि क्या कुछ जांच हो रही है, जांच कोई बैठाई गई है कि नहीं बैठाई गई है। इसलिए तो जो राज्य सरकार है वही आदेश देगी ना मैम। इसीलिए तो मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में
पूरे भारतवर्ष में कानून व्यवस्था जो है चरमराई, बहुत ही बुरा हाल है। ठीक है, हमारी ठीक है, बेटियां, कानून व्यवस्था हमारी चरमराई बहू। हुई है। धीमान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुशील पॉल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों से ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए राष्ट्रधर्म। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है राष्ट्रधर्म में। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धीमान कोहली जी बीजेपी से और सुशील पॉल जी कांग्रेस से। सुशील पॉल जी, आप जिस तरीके से बता रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पूरे भारतवर्ष में खराब है, लेकिन इस वक्त तो हम बात कर रहे हैं बंगाल की। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से चल रहा है, और हमेशा चुनाव से पहले ही क्यों ये सारी स्थितियां बनती हैं? मैं ये कह रही हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रहे थे कि पूरे भारतवर्ष में जहां जहां बीजेपी शासन है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, लेकिन फिलहाल तो हम बंगाल की बात कर रहे हैं ना। बंगाल में बीते दिनों जिस तरीके से लगातार हत्याएं हो रही हैं, उसको देख करके तो यही लगता है कि बंगाल की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। मैम, मैंने पहले भी कहा कि भारतवर्ष में कानून का शासन है, कानून के द्वारा ही हमारा भारतवर्ष चलता है। अगर पश्चिम बंगाल में किसी भी हमारे भाई की, फिर वंस अगेन मैं कम बोलता हूँ कि अगर कोई भी आइडियोलॉजी रखता हो, भारतवर्ष की है, यहाँ लोकतंत्र है, आजादी है सबको, कोई भी आइडियोलॉजी रखता हो। हेलो जी बोलिए, सुन रहे हैं आपको, बोलिए। कोई भी आइडियोलॉजी रखता हो, उसमें अगर किसी भाई बंधु की हत्या हुई है तो हमारी जांच एजेंसियां जो हैं सक्षम है, उसकी जांच की जाए और जो भी दोषी है उसको एज पर द लॉ उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। और हमारी जांच एजेंसियां इतनी सक्षम तो हैं कि वो जांच कर सकती हैं और इसका संज्ञान ले। मैं अभी आपसे कह रही हूँ ना, बीजेपी मांग कर रही है सीबीआई जांच की, लेकिन ये भी तो है ना कि सरकार की तरफ से जो राज्य सरकार है उसने जांच की कोई बात करी ही नहीं है कि हाँ इस केस में जांच करवाएंगे। ऐसी कोई बात तो अभी तक सामने आई नहीं है। मैम यही तो मैं देर शाम तक मनीष मृतक हैं, जो बीजेपी नेता रहे हैं, मनीष शुक्ला, देर शाम तक तो उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था, जिसको लेकर के कैलाश विजयवर्गीय जा करके राज्यपाल से भी मिल करके आए थे कि उनका शव तक नहीं दिया जा रहा है। पीड़ित परिवार जो था, मनीष का जो परिवार है, वो फपक के उनकी माता रो रही थी। मैम सेम थिंग हैपन इन जी बोलिए। यूपी ऑल्सो जी, है ना। तो यूपी में भी तो हमारी एक बिटिया को आधी रात को जला दिया गया। तो अगर यूपी में किया जाएगा, अगर एक गलती यूपी सरकार ने की है तो बंगाल सरकार भी एक गलती करके अपना बराबर करेगी खुद को। मैंने फिर कहा, कानून व्यवस्था है, कानून अपने हिसाब से जांच एजेंसियां काम करें, जांच एजेंसियां सक्षम इनफ,
वो अपने जांच करे, जो भी दोषी पाया जाता है उसके ऊपर एक्शन ले। सुशील पॉल जी, धीमान कोहली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। लगातार आप सुशील पॉल जी को सुन रहे थे। धीमान जी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सुशील पॉल जी को? सुशील जी को नमस्ते, नमस्कार करता हूँ। एक बात है कि एक बात होता है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। दूसरों को पीछे पड़ने के कोई मतलब नहीं है। इंडिया का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, ये मेरा अच्छा नहीं लगा। ये मेरा हमारा देश है, प्रॉब्लम है, उसको सॉल्यूशन भी है। प्रॉब्लम है कि सुशील जी बंगाल से आपको जो डिस्कशन है उसको दूसरा घुमा रहा है। बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस जो 2021 का जो चुनाव है इसको बहुत पीछे पड़ गया ना, इसी के लिए दूसरा स्टेट में कॉन्सेप्ट करा है। तो ये है बात है कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर से रिस्पेक्ट, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। सही बोला सुशील जी, मैं भी मानता हूँ, लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम। और मैं तो बोल रहा है हाथरस में, मैं उम्मीद, मेरा पूरा उम्मीद है, कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कि हाथरस में न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, सुशील जी बोलिए। सुशील जी, धीमान जी कह रहे हैं हाथरस मामले में न्याय मिलेगा, लेकिन क्या बंगाल में मनीष शुक्ला को न्याय मिलेगा? मैम, इसका दूसरा पहलू हमारे भाई से पूछिए। इसका दूसरा पहलू भी बताया जाए। हिंदुस्तान में कभी ऐसा हुआ है कि आधी रात को महाराष्ट्र, मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूरे भारतवर्ष में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और लोकतंत्र की सरेआम हत्या की जाए। पूरे भारतवर्ष का आप फिलहाल छोड़िए, अभी आप बिहार, अभी आप बंगाल की बात कर लीजिए। पूरे भारतवर्ष का आप छोड़िए, फिलहाल तो आप बंगाल की बात करिए। आज जो बंगाल में स्थिति देखने को मिली, जो क्रोध, जो रोष बीजेपी नेताओं के मन में था, वो इसलिए क्योंकि लगातार बीजेपी नेताओं की हत्या हो रही है बंगाल में, जिसको लेकर के लगातार विरोध कर रहे हैं बीजेपी नेता। मैं इसी का तो आंसर दे रहा हूँ जी, बोलिए। प्रत्यक्ष उदाहरण देखिए, महाराष्ट्र में आधी रात को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी उठते हैं और शपथ ले लेते हैं। डोंट यू थिंक दिस इज द डायरेक्ट इंडिकेशन दैट डेमोक्रेसी इज इन डेंजर? ये सरेआम हत्या की जा रही है लोकतंत्र की। मैम, आधी रात को, दूसरी तरफ देखिए, आधी रात को प्रशासन के देख रेख में हमारी एक बिटिया की लाश को जला दिया जाता है, जबकि उसके पेरेंट्स को अंतिम संस्कार में शामिल तक होने नहीं दिया जाता। डोंट यू थिंक दिस नीड टू बी कंडेम्ड? व्हाई बीजेपी वर्कर्स, बीजेपी MLAs, बीजेपी all the leaders, why don't they stand for this kind of things? है ना? हमारे देश में बेरोजगारी देखिए, इस पे क्यों नहीं सुशील पॉल जी, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही बात है, लेकिन वहां पे तमाम टीमें बैठा दी गई हैं, उनका गठन हो गया, SIT का गठन हो गया, वो वहां पे जांच कर रही है। राज्य सरकार भी पुरजोर तरीके से लगी हुई है, लगातार मीडिया का भी दबाव वहां पर है कि वहां पर इंसाफ मिले पीड़ित को। लेकिन आप बार बार मुद्दे से भटक रहे हैं। आज हम हाथरस के बारे में चर्चा नहीं कर रहे, आज हम बंगाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बंगाल में जिस तरीके से ये पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही है चुनाव से पहले। मैम, मैं फिर दोबारा इस बात का बड़ी जवाबदारी के साथ जवाब दे रहा हूँ कि भारतवर्ष जो है कानून के से चलता है। हमारे देश में इतना बढ़िया कानून बना हुआ है, अगर हमारी जांच एजेंसियां सक्षम है, वहां जांच एजेंसियों को लगाया जाए, जांच एजेंसियां की जांच करें और जो भी दोषी पाया जाता है उसको सजा मिलनी चाहिए। दैट इज वेरी क्लियर। इसमें विरोधाभास की तो कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ पे विरोधाभास खड़ा करते हैं कानून व्यवस्था पे या हमारी जांच एजेंसियों के, सेम थिंग गोज टू हाथरस एंड सेम थिंग गोज टू महाराष्ट्र ऑल्सो। सेम थिंग, इट इज सेम, ऑल दीज थिंग्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर्स मैन, है ना? अगर आप सिर्फ एक ही मुद्दे को पकड़ के बैठे, कि मैं कभी ये नहीं करता हूँ, अगर वहां पे इस तरह का जघन्य अपराध हुआ है, किसी हमारे भाई की हत्या हुई है, तो जांच एजेंसियां सक्षम है, उसकी जांच करनी चाहिए। और जांच एजेंसियां उनको ये जांच एजेंसियों का दायित्व बनता है कि दे हैव टू ब्रिंग दोस कल्प्रिट, दे हैव टू ब्रिंग दोस पीपल एज पर द प्रोसिक्यूशन, दे हैव टू ब्रिंग अंडर द लॉ। वो लाए उस चीज को। बट
निमान जी ठीक है निमान जी, महाराष्ट्र आप में इस वक्त जो बंगाल में स्थिति बन रही है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, इसको लेकर के जिस तरीके की पूरी स्थिति चुनाव सर पर है और ऐसे में इस तरीके से एक के बाद एक हत्या, और मेरे ख्याल से जितना अंदाजा मेरे पास रिपोर्ट है इस वक्त, मैं आपको बता दूं कि बीते 6 महीनों में और कई नेताओं की हत्या हुई है बंगाल में। अब तक तकरीबन 115 भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। ये संबित पात्रा जी ने पूछा है, ये सवाल खड़े किए हैं ममता सरकार के ऊपर कि क्या यही लोकतंत्र है? हेलो जी धीमान जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ बोलिए बोलिए। क्या यही लोकतंत्र बचा है अब बंगाल में? देखिए पहले सुशील जी को बात हो रहा है, सुशील जो बता रहा है ना, सुशील जी को एक ही प्रॉब्लम है, बंगाल के बारे में कुछ नहीं बोलने का, उसका क्यों नहीं बोला। टीएमसी को जन्म हुआ कांग्रेस के कोख में, तो टीएमसी का जन्म कांग्रेस के कोख में हुआ, इसी के लिए थोड़ा तो विजिलेंस रहेगा, इसी के लिए बंगाल के हाथ के अलग अलग सेट के बात में बता रहा है। छोड़ दीजिए, एक ही बात है, देखिए कि यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर तो एकदम खत्म हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो गया। ठीक है, हावड़ा और जहाँ पर अभी ये जो प्रदर्शन हुआ जी आपने ठीक है धीमान जी, आप ये जो बातें कह रहे थे बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने सामने रखी। धीमान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील पॉल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजस्थान में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।